अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। एक बादशाह को खुजली की बीमारी हो गई। बहुत सारे इलाज किए हकीमों ने, लेकिन नहीं हुआ। दूसरे मुल्क से एक मशहूर हकीम को बुलाया गया। उसने चेक किया और चेक करने के बाद कहा कि बादशाह को ऐसे आदमी का कुर्ता 3 दिन के लिए पहनाओ जो 100% खुश हो, जिसको जिंदगी में कभी दुख नहीं मिला हो। बादशाह अच्छे हो जाएंगे। लोग खुश हो गए। गया तो बहुत मालदार रहते हैं। वो मालदारों के पास गए, उनसे कुर्ता मांगा तो मालदारों ने कहा कि देखो, हमारे पास माल दौलत, सोना चांदी, हवेली सब कुछ है, लेकिन हम 100% खुश नहीं है, क्योंकि हमको फलानी तकलीफ है, फलानी बीमारी है, फलाना दुख है। लोगों ने और मुल्कों में तलाश किया, लेकिन वहां भी नहीं मिला। वापसी में एक तालाब पर रुके। वहां पर एक आदमी को देखा, लंगोट पहना हुआ था और बड़ा खुश नजर आ रहा था। वो नाच रहा था, गा रहा था। लोग उसके पास गए, बादशाह की हालत बताई और उससे कुर्ता मांगा। तो उस आदमी ने कहा कि आप सही आदमी के पास आए हो, मैं 100% खुश हूं, लेकिन मेरी मजबूरी ऐसी, मैं गरीब आदमी, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है। भाइयों मेरे, खुशी माल और दौलत में नहीं है, ये खुदा देता है, इसलिए खुदा से मांगो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास में एक चोर पकड़ के लाया गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तहकीक की और तहकीक करने के बाद हुक्म दिया कि इसके हाथ काट दो। वो चोर रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, कहा कि हजरत मेरी पहली चोरी है, मुझे माफ कर दीजिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि नहीं, तुमने इससे पहले भी कई मर्तबा चोरियां की है। वो चोर फिर रोने लगा, कहा कि हजरत मैंने पहली मर्तबा की है, आप मुझे माफ कर दीजिए। हजरत उमर ने फिर कॉन्फिडेंस से कहा कि नहीं, तुमने इससे पहले भी कई मर्तबा चोरियां की है। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहुत ज्यादा दबाव आया तो उसने इकरार कर लिया, कहा कि हजरत मैंने इससे पहले भी कई मर्तबा चोरियां की है। लेकिन उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने हजरत उमर से फरमाया कि हजरत आपको कैसे पता चला? क्योंकि जब मैंने चोरियां की थी तो सिर्फ अल्लाह को और मुझे पता था, आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि खुदा किसी बंदे को उस वक्त तक जलील नहीं करता जब तक वो गुनाहों की हदें पार नहीं कर देता, बार बार नहीं करता। मुझे लगता आप समझ गए होंगे। दोस्तों, चंद वकील नौजवान थोड़े मस्ती के मूड में थे। वो बोट में यानी कश्ती में सवार हुए तो कश्ती चलाने वाला जो मल्ला था वो उम्र दराज बूढ़ा था। नौजवानों को मस्ती सूझी तो एक नौजवान ने मजाक उड़ाने की नीयत से कहा, चचा आपने हिस्ट्री सीखी है? चचा ने कहा नहीं। दूसरे नौजवान ने फिर कहा, चचा आपने बायोलॉजी सीखी है? चचा ने कहा नहीं। तीसरे नौजवान ने फिर कहा, चचा आपने साइंस सीखी है? तो चचा ने कहा नहीं। तो सब एक साथ हंसे और कहने लगे, चचा आपने तो आधी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहरहाल वो मजाक उड़ाते रहे, कश्ती चलते रही। आगे चल के कश्ती भंवर में आ गई, करीब थी कि कश्ती डूब जाए। तो चचा ने नौजवानों से कहा, बेटो आपने तैरना सीखा है? तो नौजवानों ने घबराते हुए कहा, चचा नहीं सीखा है। चचा ने कहा, मैंने तो अपनी आधी जिंदगी बर्बाद कर दी, तुमने तो पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे भाइयों, कभी किसी को कम नहीं समझना। कभी वकील मल्ला नहीं बन सकता और मल्ला कभी वकील नहीं बन सकता। खुदा ने सबको अलग अलग सलाहियत दे के भेजी है। कभी किसी को कम नहीं समझना, खुदा को पसंद नहीं है।